हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा, जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में बड़े से बड़े संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहले हम 3 अंकों का देखेंगे, उसके बाद हम 4 अंकों का, और उसके बाद हम देखेंगे 5 अंकों का। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमें बोला है कि 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसे देखिए किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें जो बेसिक 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट मालूम होना। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो पीछे की दो संख्या इनका पेयर बनाएंगे। पीछे की दो संख्या लेना है हमें, जैसा हमने ये पेयर लिया दो संख्याओं का, और ये लेना है एक संख्या का। अब हमें देखना है कि ये जो 9 है, ये जो 9 है हमारा, तो ये 9 किसके स्क्वायर में आता है। तो देखिए, ये 9 पहले 3 के स्क्वायर में आता है, और किसके 3 के स्क्वायर में आया, और किसके स्क्वायर में आता है, और ये 7 के स्क्वायर में आता है। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में भी 9 आता है। तो ये देखिए 7 का स्क्वायर। अब ये 2 हो गया। अब इससे तो छोड़िए, अब आगे देखिए। अब ये 5 देखना है हमें। 5 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 5 आता है 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये 2 और 3 के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या हमें लिख देना है। तो ये छोटी वाली संख्या हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से हम कौन सी संख्या लेंगे उसका डिसाइड होगा इससे। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। अगर ये दी गई संख्या इस संख्या से छोटी हो तो हम छोटा वाला लेंगे, और दी गई संख्या इस संख्या से बड़ी हो तो हम बड़ा वाला लेंगे। देखिए 5 6 से छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23। तो 23 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें पीछे के दो संख्या लेना है, और जो लास्ट वाला डिजिट है उसको किससे डिवाइड जाता है वो देखिए किसके स्क्वायर में आता है। ये 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। यदि आपको ये याद रखना है तो देखिए 3 के स्क्वायर में 3 एक शब्द हो गया हमारा, 3 एक अंक हो गया, और इसमें 7 मिला है, कितना हो गया 10। तो इसी प्रकार यदि समझिए यहाँ पे 4 आता तो दूसरा अंक होता 6, यदि यहाँ पे 5 आता तो दूसरा अंक भी होता 5, यदि यहाँ पे 4 आता तो दूसरा अंक क्या हो जाता 6। तो इस प्रकार इन दोनों का सम हमेशा 10 होता है। तो उस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी पे का अगला प्रश्न, लेकिन 4 अंकों वाला शब्द देखेंगे, 4 अंकों वाला। अब हम देखेंगे कि 4 अंकों का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम उसी तरह पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम पेयर बनाएंगे। तो ये हमने पीछे के दो पकड़ लिए, 2 अंक पकड़ लिए, तो 2 का पेयर बना दिया। अब बची वाली संख्या का एक पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे ये 156 है, तो अब देखेंगे हम कि ये 6 किसके टेबल में आता है। 6 किसके टेबल में आता है, 6 आता है एक तो 6 4 के टेबल में, और एक 6 के टेबल में। 6 किसके टेबल में आता है, एक 4 के टेबल में आता है और एक 6 के टेबल में आता है। तो ये दो संख्या हो जाएंगी। अब देखना है हमें 11 किसके स्क्वायरों के बीच में आता है। ये 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच में आता है 11। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे 3। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या लेना है। तो उन दोनों में से लेना है करके यहाँ से डिसाइड होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौ हो जाएगा 12। तो देखिए 11 12 से छोटा है तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। यदि ये वाली संख्या इससे बड़ी होती तो हम लेती बड़ी संख्या। यहाँ पे छोटी है तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या क्या है हमारी 4 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। तो देखिए किस ऑप्शन में 34 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 34। अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया है 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसे भी उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले पीछे की 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो 2 अंकों का पेयर बनाया। अब देखना है 4 किसके टेबल में आता है। तो 4 टेबल आता है 2 के टेबल में, और आता है 8 के टेबल में। 2 और 8 के टेबल देखिए, यहाँ पे 2 और 8 कितना होता है 10 होता है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है कि ये दो संख्या आएंगी, उनका सम 10 होगा। तो अब दो संख्या मिल गई। अब देखना है हमें 17 किसके बीच में आता है। एक आता है 4 का होता है 16, और आता है 5, तो इन दोनों के बीच में आता है 17। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है 17। तो ये 4 का हो जाता है 16, और 5 का हो जाता है 25। तो हम लिखेंगे छोटी वाली संख्या क्या है अपनी 4, तो हम लिखेंगे 4। अब देखना है छोटी ये संख्या आएंगी कि ए संख्या आएंगी। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20 होता है। तो 20 देखिए 17 से बड़ी है कि छोटी है, 17 से बड़ी है कि छोटी है 20। ये 17 छोटी है, तो हम लिखेंगे छोटी वाली संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो देखिए किस ऑप्शन में 42 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 42। तो इस प्रकार आपको ट्रिक याद रखना है। अब देखेंगे हम 5 अंकों का स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 अंक दिए हैं, तो इनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के 2 अंकों का पेयर बनाएंगे। 2 की हमने बना दिया। अब देखेंगे 9 किसके टेबल में आता है। तो 9 आता है 3 के टेबल में और 7 के टेबल में। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसमें भी 9 आता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो उसमें भी 9 आता है। अब देखना है हमें कि 106 किसके स्क्वायरों के बीच में है। तो 106 किसके बीच में है, ये 10 के स्क्वायर 100 होता है,
और 10 के बाद 11, 11 का होता है 121, तो इन दोनों के बीच में 6, तो हम छोटी वाली संख्या लिख देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे 10। अब हम करेंगे 10 और 11 का गुना, जिससे हमें ये वाली संख्या मिल जाएंगी। तो देखिए 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 को देखना है कि ये 106 110 से छोटा है कि बड़ा है, 110 से छोटा है, तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या हमारी है 3, तो हम लेंगे 3। तो किसका स्क्वायर रूट है ये, तो 103 का स्क्वायर रूट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जरूर लगाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।